Good morning, students. How are you? This is your maths teacher, MD sir. And मैं आज आपको जो टॉपिक करवा रहा हूँ उसका नाम है बेटा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. ओके, तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को करेंगे और समझेंगे ये एक्चुअल में है क्या चीज. बेटा अगर f(x) and gx are any two polynomials, let it suppose कि f(x) and gx दो polynomial हैं जिनमें gx 0 नहीं होना चाहिए, then with the polynomial qx and rx such that जो f(x) है वो qx into gx plus rx के इक्वल हो, जिसमें rx जो है वो या तो 0 हो सकता है या जो डिग्री है rx की वो डिग्री ऑफ gx से कम होगी. अभी आपको ये चीज सुनने में बड़ी थोड़ी ऐसा लगेगा कि यार मेरे को समझ नहीं आएगी. ऐसा नहीं है, क्वाइट इजी. आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी ऐसा किया है. whenever we divide by any number, से मैं किसी नंबर को किसी नंबर के साथ डिवाइड कर रहा हूं तो डिवीजन एल्गोरिथम ही एप्लीकेबल है. तो इसका प्रॉपर्टी ये रहा कि डिविडेंड इट इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. तो हम डिवीजन एल्गोरिथम इसे बोलते हैं, जो हमने अभी लास्ट लाइन में लिखा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. अभी हम इसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं. तो बेटा एक बड़े बेसिक से क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपको अभी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कैसे करेंगे. तो ये सबसे पहला एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा. कहते हैं डिवाइड कीजिए किसे. यू हैव टू डिवाइड 3 minus x plus 2x square by 2 minus x and verify division algorithm. तो दिस इज जस्ट अ लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने ऑलरेडी किया हुआ. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो ये इस चीज को इसके साथ डिवाइड करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में मैं लिख लूंगा. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री का मतलब है जो पहली वेरिएबल की डिग्री है वो ज्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद उससे कम एंड सो ऑन. तो इसको मैंने सबसे, इसमें जो x है उसकी सबसे बड़ी जो डिग्री है यानी कि पावर है उसको मैं कहूंगा 2. इसकी 1 है, इसकी 0 है. तो मैं इसको पहले ठीक ढंग से लिख लेता हूं ताकि जो मैं सबसे पहले लिखूंगा उसमें जो पावर है वो सबसे बड़ी होगी. तो मैंने प्लस 2x स्क्वायर लिख लिया, फिर मैंने माइनस x लिख लिया, फिर मैंने प्लस 3 लिख लिया. इससे मेरे को ये क्लियर हो गया जो मेरी पहली टर्म है, ये मेरी पहली टर्म है, इसमें जो पावर है वो 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, बिकॉज 3 के साथ x रेज टू पावर 0 है एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 जो है वो 1 होता है. तो हम इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखेंगे. इन द सेम वे जिसके साथ मेरे को डिवाइड करना है मैं उसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा. तो मेरा डिवाइजर ये है 2 minus x, तो इसको बेटा जी मैं लिखूंगा माइनस एक्स प्लस 2. चलो माइनस एक्स प्लस 2 क्यों लिखा कि जो माइनस तो कोफिशिएंट है -1, माइनस एक्स का मतलब एक्स का कोफिशिएंट -1 रहेगा, माइनस एक्स की डिग्री यानी एक्स की पावर 1 है और 2 क्या है कांस्टेंट. तो इसका मतलब 2 into x raised to power 0. x raised to power 0 0 क्या होता है, x raised to power 0 is 1, anything raised to power 0 1 होता है. तो मैंने क्या किया, इसको भी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया. अब मैं डिवाइड कर रहा हूं जैसे यूजुअली हम डिवाइड करते हैं. तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 हमने लिख लिया और ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है देख लीजिए, और ये हमारा डिवाइजर है. ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मेरे को डिवाइड करना. ध्यान से समझिए, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं माइनस एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि 2x स्क्वायर आ जाए. मेरे को क्या देखना है, ध्यान से समझिएगा. माइनस एक्स को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि 2x स्क्वायर आ जाए. तो माइनस एक्स को सबसे पहले मेरे को मल्टीप्लाई करने के लिए x स्क्वायर चाहिए. x स्क्वायर तो x तो आएगा ही आएगा, डन. और इसको मल्टीप्लाई करके मेरे को 2x स्क्वायर चाहिए तो 2 भी आएगा, ठीक है. अच्छा, माइनस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए. तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा. ओके, तो मैं माइनस एक्स को माइनस
2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखिए सबसे पहले -2x, तो -x when multiplied by -2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, -x, ध्यान से मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए -x मल्टीप्लाई बाय -2x, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 2x स्क्वायर, ये देखिए ये हमारा आ रहा है। तो दिस इज क्लियर कि -x जब मल्टीप्लाई हो रहा है -2x के साथ, तो उस केस में मेरा जो आंसर है वो 2x स्क्वायर आ रहा है। तो ये मेरे को भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा -2x, और मैं -x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2x के साथ, तो सबसे पहले आ गया 2x स्क्वायर, मैंने लिख लिया, दिस इज पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पॉजिटिव साइन मार्क कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने 2 को भी करना है। अब 2 भी मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -2x के साथ, तो ये आएगा बेटा -4x, तो ये मैंने x के नीचे लिख दिया, x के नीचे, x वाली टर्म है तो x के नीचे, स्क्वायर वाली टर्म है तो स्क्वायर के नीचे। ये प्लस था, ये माइनस, मैंने साइन चेंज कर दिए। जब मैंने साइन चेंज किए तो ये +2x स्क्वायर और ये -2x स्क्वायर कट गए। ओके, डन। अब क्या हुआ, ये -x है और यहाँ +4x है। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन कि जो बड़ी है, मान लो ये -x है, यहाँ +4x है, जो बड़ा है साइन उसका आएगा। दैट मीन्स कि 4 बड़ा है तो प्लस हम लिख देंगे, तो ये प्लस आ गया, यहाँ मैं प्लस साइन मार्क कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैं प्लस साइन मार्क कर देता हूँ। एंड प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 3x आ गया, और ये 3x सच है। डन। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को -x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि 3x आ जाए। क्या आ जाए बेटे, 3x। -x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाए, -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ कर दिया, तो -3 के साथ किया तो यहाँ आ गया 3x प्लस 3x, ध्यान से समझिएगा। एंड जब +2 को -3 के साथ किया तो क्या आएगा, -6, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों के साइन फिर बदल दिए। ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव है, ये कट गया, और यहाँ पे प्लस प्लस क्या रहा, प्लस, और प्लस 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 होता है, प्लस बड़े का साइन लेना है, 6 जो है वो बड़ा है, 3 छोटा है, साइन दोनों का पॉजिटिव है, तो +9 आ गया। ये मेरा रिमाइंडर आ गया, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। मेरे को तब तक डिवाइड करना है, ध्यान से समझिएगा, मेरे को तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक यहां की रिमाइंडर की डिग्री इससे कम ना हो जाए। इसकी डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि x की पावर 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, 0, क्योंकि 9 के साथ x रेज़ टू पावर 0 है। तो डिग्री ऑफ 9, या तो डिग्री ऑफ 9 क्या है, 0, एंड इट इज लेस देन डिग्री ऑफ माइनस ऑफ x + 2, वो क्या है, 1। तो ठीक है जी, तो हमने तब तक इसको डिवाइड करते जाना जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम ना आ जाए। चलो ठीक है, अब यहां तक तो मेरा हो गया, ये डिवाइड कर दिया, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, रिमाइंडर मैंने 9 लिख लिया। ओके, अब मैं डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये देखिए, ये प्रॉपर्टी हमने की थी, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो मैंने लिख लिया, यहां से राइट हैंड साइड उठा लेता हूं मैं, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये रहा बेटा क्वेश्चन, ये रहा डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस इज कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके दिस इज 2x स्क्वायर - 4x + 3 - 6 +9, वहां का वहां, ये पूरे को सॉल्व कर लूंगा। जब मैं ये पूरे को सॉल्व कर लूंगा तो जो आंसर है वो मेरा डिविडेंड आना चाहिए। ये देखिए, आंसर जो है वो मेरा डिविडेंड आना चाहिए। तो इसका मतलब है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो ये मेरा डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया। इन केस आपका यहाँ पे डिविडेंड नहीं आ रहा, तो दो बातें होंगी, या तो आपने यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ की है, या आप यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर कोई गड़बड़ होगी तो आपका डिविडेंड नहीं आएगा उस केस में, अदरवाइज ये हर एक केस में वेरीफाई होगा। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अभी हम एक और क्वेश्चन आगे करके चलते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरे लिए इजी हो सके। हम डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए। बेटा हम आगे चल रहे हैं, मैंने एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दोबारा से आपके लिए दिया है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड
5x cube minus 13x square plus 21x minus 14 by this polynomial and verify the division algorithm. Similar type है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, जो ऑर्डर है इसका पावर्स का उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है पॉलिनोमियल की। तो मैंने सबसे पहले डिविडेंड लिख दिया, यहाँ 3 2 1 0, ये मैंने एज सच लिख दिया। जो डिवाइजर है जिसके साथ मेरे को डिवाइड करना है, ये x स्क्वायर में सबसे पहले लिखूंगा, फिर डिग्री 1 है यहाँ पे, जो पावर 1 है x की -2x उसके बाद और +3 उसके बाद। तो मेरा ये ध्यान हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1 0 2 1 0। ओके, अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, डिविडेंड ये रहा, डिवाइजर मेरा ये रहा। अब मैं x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि 5x क्यूब आए। ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 5x क्यूब आना चाहिए। ये देखिए 5x क्यूब। अब x स्क्वायर है तो ऑब्वियसली x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, डन। और उसके बाद 5 भी साथ में अटैच कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 5x लिख दिया कि x स्क्वायर को मैं 5x के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 5x क्यूब आएगा। तो मैंने अकेले x स्क्वायर को नहीं करना, मैंने सारे को करना है। तो सारे को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5x के साथ, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पूरी टर्म को जब मैं 5x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको करूंगा 5x के साथ, तो मेरे पास आया 5x क्यूब, मैंने यहाँ लिख दिया। आगे आया -2x को 5x के साथ करूंगा तो -10x आएगा, वो सॉरी -10x स्क्वायर आएगा, मैंने यहाँ लिख दिया। +3 को करूंगा तो आएगा +15x, वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बेटा मैंने सबके साइन बदल दिए, ये प्लस था ये माइनस कर दिया, ये माइनस है ये प्लस कर दिया, ये प्लस है ये माइनस। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। पहली टर्म हमेशा आपकी कैंसिल होगी, हमने कैंसिल करने की वजह से ही सेम टाइप के फैक्टर को लिया ताकि मल्टीप्लिकेशन पे सेम आए। चलो उसके बाद मैंने क्या किया, बाकी वाले जो है वो मैंने सॉल्व किए। कैसे, यहाँ देखिए क्या है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, -13x स्क्वायर और नीचे क्या आगे देखिए +10x स्क्वायर। अब बड़ा कौन है 13, तो यहाँ साइन तो माइनस आएगा और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो -3 माइनस बढ़ेगा, +-10 एंड 13 3x स्क्वायर -3x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 21x है, 21x प्लस में है, ठीक है। और आगे -15, देखिए हमने साइन बदल दिया तो हम नीचे वाला साइन कंसीडर करेंगे, -15x। बड़ा कौन सा है 21, तो प्लस का साइन आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे बेटे +6x आ गया, +6x लिख दिया और -14 मैंने यहाँ से नीचे उतारा। चलो ये भी बात मेरी क्लियर होगी। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर को, अब मेरे पास ये टर्म है, अभी नीचे वाला नहीं है मेरे पास, यहाँ तक है सिर्फ, ध्यान रखिएगा। तो मैंने x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यार मेरे को -3x स्क्वायर चाहिए, तो -3 के साथ करूंगा। तो पूरे पॉलिनोमियल को -3 के साथ करेंगे तो ये आया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ बेटे आपके पास -5। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 0, यहाँ देखिए ध्यान से, डिग्री ऑफ -5 दैट इज 0 लेस देन डिग्री ऑफ दिस दैट इज 2। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ तक बहुत कर चुका हूँ, मैं आगे करता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, डन। रिमाइंडर मैंने लिख दिया -5। अब मेरे को डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई यानी वेरीफाई करवाना है, तो मैंने क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन ये रहा डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर -5 है तो -5 रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये -5 है सच है। जो एंड रिजल्ट है वो आपका डिविडेंड आना चाहिए जिसके साथ हमने डिवाइड, ये देखिए ये चीज, ये डिविडेंड आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो वेरीफाई हो गया है। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अभी पहला हमने पिछला अभी थोड़ी देर पहले किया, उसी के सेम टाइप का क्वेश्चन था। अभी थोड़ा ये डिफरेंट है, बेसिक सा। कहते हैं व्हाट रियल नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, मतलब इसमें से कौन सा रियल नंबर सबट्रैक्ट किया जाए सो दैट 3x - 2 डिवाइड इट एग्जैक्टली। अब इसका एक आपको मैं इसका एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैंने ले लिया, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ,
यहाँ देखिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं इसकी जगह पे लिख लेता हूँ 10 और उसकी जगह पे लिख लेता हूँ 3। तो कहने का मतलब ये है कि 10 को हमें कौन सा ऐसा नंबर चाहिए, कौन सा ऐसा नंबर हम 10 में से सब्ट्रैक्ट करें, ओके, सो दैट कि 3 जो है वो 10 का एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाए। ये क्वेश्चन का मतलब है, ओके। मैं रिपीट कर रहा हूं कि 10 में से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि वो 3 का डिविजिबल आ जाए। तो मैं क्या करता, मैं 10 को 3 के साथ डिवाइड करता। ये देखिए, मैंने 10 को 3 के साथ डिवाइड किया, इसको हटा देता हूं। 10 को 3 के साथ डिवाइड किया, यहाँ क्या आ गया 9, यहाँ क्या आ गया 3, रिमाइंडर क्या आ गया 1। जो रिमाइंडर है वो आंसर है इसमें। अब अगर 10 जो रिमाइंडर है 1 है, अगर 1 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 9 आ रहा है। अब जो 9 आ रहा है वो क्या चीज है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, यही तो पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, इसमें भी यही पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इसको उस ढंग से किया कि हाँ ये मैंने डिविडेंड ले लिया और वो मैंने डिवाइजर ले लिया, इसको पूरे को सॉल्व किया, इसको पूरे को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है 1 और नीचे डिग्री कितनी आनी चाहिए 0। तो मैं कांस्टेंट तक इसको लेके गया तो +5 एंड में आंसर आ रहा है। यहाँ देखिए, मैंने उसी तरीके से डिवाइड किए जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया, तो +5 आ रहा है। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या है 5, रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस polynomial so that this 3x minus 2 is exactly divisible। तो हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आपको रैंडमली बेटे पूछे जा सकते हैं। आगे चल रहे हैं, अभी हम इसके बिहाफ पे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटे, नाउ ध्यान से समझिएगा, ये कुछ हल्का सा डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट है बस, बेसिकली एक बार समझ आ गया तो क्लियर हो जाएगा। कहते हैं ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय जीएक्स, यानी कि हमने इस पॉलिनोमियल को जीएक्स के साथ डिवाइड कर, ओके। तो ये क्या चीज है, ये डिविडेंड हो गया, डन। और ये क्या है, ये डिवाइजर हो गया, ओके। तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर हमें गिवन है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, तो जीएक्स निकालना है। बेटा डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रहा था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये fx जो है ये डिविडेंड है, जो fx है ये ध्यान से देखिए ये डिविडेंड है। ये qx जो है gx, एक और चीज बताता हूं कि हम gx को डिवाइजर ले रहे हैं, जो gx है वो डिवाइजर, जो qx है वो क्या है क्वोशिएंट, और ये क्या है रिमाइंडर। लो जी, प्रॉपर्टी लग गई। जो fx है ये देखिए डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अपने को क्या क्या पता है, देखिए अपने को fx पता है, डन, qx पता है, rx पता है, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले rx इधर लेके आएंगे तो fx माइनस rx हो जाएगा, और उसके बाद ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। तो qx ये निकालना है, तो qx इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो qx इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा gx आएगा वो क्या आएगा, fx माइनस rx, fx माइनस rx अपॉन qx, fx माइनस rx अपॉन qx। इसका मतलब अगर मेरे को gx निकालना है तो मैं fx माइनस rx करके जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको फिर मैं qx के साथ डिवाइड करूंगा, ओके डन। तो मैं सबसे पहले fx माइनस rx करूंगा, fx ये रहा, rx ये, सब्ट्रैक्ट करके ये मेरा नया डिविडेंड आ गया, नया डिविडेंड, इसको डिवाइड करूंगा मैं इसको। अब देखिए ऑन डिवाइडिंग दिस, ये नया डिविडेंड आ गया, ये बाय व्हाट, बाय qx, qx क्या देखिए x माइनस 2, तो x माइनस 2 के साथ अपन इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा बेटे, gx रहेगा। रिजल्ट क्या है, ये वाला, ओके। तो ये मैंने लिख दिया डिविडेंड, और x माइनस 2 क्या रहा, x माइनस 2 क्या रहा
डिवाइजर, ओके। इसको डिवाइड करना है आप इसके साथ, ओके डन। तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आएगा x स्क्वायर के साथ। तो ये देखिए x स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर आ गया, इस पूरी टर्म्स को x स्क्वायर के साथ किया, तो यहाँ क्या आ गया x क्यूब, ओके। -2 को साथ x स्क्वायर के साथ किया तो आया -2x स्क्वायर, ये -2x स्क्वायर आ गया। साइन बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, ये हमने साइन भी बदल दिए, साइन बदले तो ये कट गया, ओके। अब ये माइनस है, ये प्लस है, बड़ा कौन सा, ये वाला, साइन आ गया बड़े वाला, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 - 2 क्या होगा 1, तो यहाँ x स्क्वायर बच गया, ये दोनों उतार के यहाँ। चलो जी आगे, अब क्या करें, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर। अब x को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी करेंगे तो प्लस 2x, साइन बदले, ये कट गया, ये उतर गया, x -2 बच गया। अब x -2 ये रहा, x -2 ये रहा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए साइन बदला, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये भी गया, ये भी गया, आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, ये 0 आ गया, एग्जैक्टली डिविजिबल है। नाउ द आंसर इज दिस वन, दिस इज द आंसर। तो ये क्या रहा, gx, क्या रहा, gx। तो ऐसे हमें कई तरह के क्वेश्चन है जिसमें कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो आपको उस चीज को समझना है, एनालाइज करना है, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, कि क्वेश्चन देख के आप ये स्ट्राइक करें यार ये तो मेरे को आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्वाइट इजी क्वेश्चंस आते हैं। हम आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटे, ध्यान से समझिए ये क्या है। क्वेश्चन मैं इसलिए देख पा रहा हूँ ताकि चलो एक बार आपको आराम से समझ आ सके और बैंडविड्थ की भी प्रॉब्लम ना रहे। चलो एनीवेज, कहते हैं इफ अ पॉलिनोमियल दिस, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 है और ये बाय क्वाड्रेटिक है, is divided by another polynomial this, okay, remainder comes out to be this, तो ये रिमाइंडर आएगा ph plus q। इन्होंने कहा है p and q निकालो, तो इसका मतलब एक्चुअल में अपने को रिमाइंडर तक पहुंचना है। स्टेटमेंट में फर्क है, काम में फर्क नहीं है, स्टेटमेंट बदलाव बदलाव करके डाल रहा है, बट काम एक ही करना है, डिवीजन कार्य। तो fx हमने लिख लिया, gx हमने लिख लिया, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये रहा डिवीजन, ये पूरा, ये ध्यान से समझिएगा, मैं बड़े आराम से बता रहा हूं। डिग्री 2 डिग्री 4, x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x रेज़ टू पावर 4 आए, तो मैं सबसे पहले इसको x रेज़ टू पावर स्क्वायर यानी x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई जब ये करेंगे तो x4 आएगा, और डिग्री करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ क्यूब है, क्यूब के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म नहीं लिखनी, लाइक टर्म्स लिखनी, तो 8x स्क्वायर दिख रहा है तो 5 उसके नीचे आपने 5x कर दिया, ओके डन। मान लो आपको यहाँ स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं दिख रही, तो आपने 18 के बाद लिखना है, यहाँ पे बाद में नीचे उतारना, तो यहाँ पे इसका साइन बदला, ये कट गया, ये एज सच उतर गया नीचे, 8 प्लस है, ये माइनस है, बड़ा कौन सा है 8, तो प्लस साइन आएगा, प्लस सबट्रैक्ट करेंगे 3x स्क्वायर, ये दोनों भी एज सच है, ये बन गया। अब क्या है x स्क्वायर, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आएगा, 2x के साथ, x स्क्वायर को 2x के साथ, तो 2x क्यूब आएगा, ये 2x क्यूब, इसको भी तो करेंगे, 5 को 2x के साथ करेंगे तो क्या आएगा 10x, यहाँ स्क्वायर है, x वाली टर्म के नीचे लिखना, यस, फिर साइन चेंज किया, ये कट गया, ये उतार दिया नीचे। अब अगेन क्या चाहिए, 3x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर आए, तो भाई 3 के साथ करेंगे, 3 के साथ किया, ये टर्म आई, अपना क्वेश्चन रिमाइंडर जो है 2x + 3 आ चुका है, ओके, 2x + 3 आ चुका है। और इन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन, इन्होंने कहा था px + q रिमाइंडर होगा, भाई कंपेयर कर लो स्टूडेंट्स, व्हेन यू कंपेयर 2x + 3 विद px + q, x का कोएफिशिएंट यार 2 है, इधर p है, तो p की वैल्यू 2 आ गई, कांस्टेंट अब इधर q है, उधर 3 है, तो q की वैल्यू 3 आ गई, तो दिस इज द आंसर। करना तो बेटा वही है, कर आप वही काम रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस में बदलाव है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको लगता है कई बार कि ये क्वेश्चन मैंने किया नहीं हुआ, या इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिए, जब कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता
एक बार, दो बार, तीन बार उसको पढ़े, अच्छे से पढ़ेंगे, वो अपने आप आपके माइंड में सेटल होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पूरा समझ सकते हैं आराम से, उसके बाद आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहाँ तक अभी हम डिवीजन एल्गोरिथम कर रहे हैं। तो आई थिंक सो ये आज के टॉपिक के लिए बहुत होगा। मैं इसके साथ आपको कुछ वर्कशीट ग्रुप में डालूंगा ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकें। ये एक्सरसाइज हमारी कल पूरी फिनिश हो जाएगी। एक टाइप का और क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है अभी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, सो दैट कि आप छोटे छोटे बंडल्स में चीज को समझ सकें। करवाने को मैं अभी भी करवा सकता हूँ, बट होता क्या है कई बार बच्चे आप उतनी प्रैक्टिस ना कर पाए तो आप फंस जाएंगे। तो हमें आराम से करना है, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप अच्छे से करें। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इट्स 9815802036। So these questions are based on division algorithm for polynomial। इसका अभी लेक्चर 2 जो है वो मैं कल अपलोड करूंगा ताकि आप उसको देख के इसके हर टाइप के क्वेश्चंस को कर सकें। Thank you very much. Thank you very much, students.